प्रिय भक्तों, आज हम सभी एक बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी विषय पर विचार करने जा रहे हैं। एकादशी व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय तिथि है। जैसे रविवार सूर्य का होता है, सोमवार भगवान शंकर का होता है, वैसे ही एकादशी भगवान विष्णु की होती है। भक्तों, सबसे पहले ये समझिए कि एकादशी व्रत केवल अन्न न खाने का नाम नहीं है। ये तो मन को भगवान में लगाने का अवसर है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन तो छोड़ दे, पर मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रखे, तो उसका व्रत व्यर्थ हो जाता है। व्रत का अर्थ है वृत्ति का संयम, अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। इसलिए जब भी एकादशी आए, सबसे पहले भगवान से संकल्प करें, हे प्रभु, आज का ये दिन मैं आपके नाम को अर्पित करता हूं। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित है। विशेष रूप से चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन, शराब, मांस आदि इनका सेवन भूल कर भी न करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि पर अन्न में पाप रूपी जीव प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है वह अनजाने में पाप को ग्रहण करता है। इसीलिए एकादशी के दिन फलाहार करें। दूध, फल, सूखे मेवे, साबूदाना या आलू जैसी सात्विक वस्तुएं ग्रहण करें, वह भी संयमित मात्रा में। स्वाद के लिए नहीं, भक्ति के लिए। भक्तों, यदि मन अशुद्ध है तो व्रत अधूरा है। एकादशी के दिन किसी से झगड़ा न करें, कठोर वचन न बोलें और किसी की निंदा न करें। शास्त्र कहते हैं कि व्रतेन मनो निग्रह प्रह, अर्थात एकादशी व्रत से मन का निग्रह होता है। इसीलिए इस दिन कोशिश करें कि हर बात में भगवान का स्मरण बना रहे, हर श्वास में नाम हो हरि हरि हरि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, गंगाजल से आचमन करें, फिर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें, फिर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। दिन भर हरि कथा सुने, हरिनाम जपें, भजन करें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया इन सब से दूरी रखें, क्योंकि यह दिन बाहरी मनोरंजन का नहीं, भीतर की आत्मा से मिलने का दिन है। एकादशी की रात जागरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त एकादशी की रात मेरा नाम लेकर जागता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो रात भर भजन करें, हरिनाम जपें, कीर्तन करें। अगर नींद आए तो हरि का नाम लेते रहें, क्योंकि सच्चा जागरण वही है जिसमें मन हरिनाम में जागा रहे। भक्तों, एक बात बहुत ध्यान रखें, कई लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं पर द्वादशी का नियम भूल जाते हैं। द्वादशी को सूर्योदय के बाद उचित समय देखकर पारण करना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मण या गौ को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं फल या अन्न ग्रहण करें। यदि द्वादशी का पारण नियम से नहीं किया गया तो पूरी एकादशी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए यह सावधानी अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के दिन शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी सात्विक रहें। किसी जीव को दुख न दें, किसी से कठोर शब्द न कहें। अगर घर में रहकर व्रत रख रहे हैं तो तुलसी पूजन करें, भजन करें, कथा सुने। जो व्यक्ति एकादशी के दिन सत्संग करता है वह अपने जीवन के सारे दुखों को मिटा देता है। अब भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आप ये 8 बातें अपनाएंगे तो आपका व्रत पूर्ण और फलदायी होगा। पहली बात, दशमी के दिन रात में अन्न त्याग दें। दूसरी बात, एकादशी को अन्न का पूर्ण त्याग करें। तीसरी बात, फलाहार में भी संयम रखें। चौथी बात, किसी से झगड़ा, चुगली या क्रोध न करें। पांचवी बात, दिन भर भगवान का नाम जपें। छठी बात, रात में जागरण करें। सातवीं बात, द्वादशी को पारण नियम से करें। और आठवीं बात, अंत में भगवान से क्षमा मांगें, हे प्रभु, यदि किसी नियम में त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।
श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि राजा अम्बरीश हर एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके द्वार आए, पर द्वादशी का पारण समय बीत रहा था। राजा ने केवल तुलसी जल ग्रहण किया, नियम की रक्षा के लिए। महर्षि क्रोधित हो गए, पर भगवान विष्णु ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से राजा की रक्षा की। ये कथा सिखाती है कि जो भक्त एकादशी का नियम भगवान के लिए निभाता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्रयज्ञस्य फलम एकादशी व्रते, अर्थात एकादशी व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नियम पूर्वक करता है, वह जीवन में सुख, शांति और भक्ति का अनुभव करता है। भक्तों, एकादशी केवल महीने में 2 दिन की बात नहीं है, ये तो आत्मशुद्धि का साधन है। जो व्यक्ति हर एकादशी व्रत रखता है, वह अंत समय में भगवान का नाम लेकर सीधे वैकुंठ धाम पहुंचता है। इसीलिए कहिए, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री राधे गोविंद। हे प्रभु, यदि मेरे व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा जीवन आपके नाम में ही लीन रहे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री हरि, जय श्री राधे गोविंद। जय एकादशी माता।